everyone, this is Prince Chobe, and today I'm going to start polynomial. First of all, you need to know about polynomial. What is polynomial? Polynomial is an expression of coefficient and variable. Polynomial क्या होता है? Polynomial एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जो कोफिशिएंट और वेरिएबल से बनता है और जिसको बनाने में हेल्प क्या करता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं पॉलिनोमियल को बनाने में। जैसे मैं लिख दूं यहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 3, यहां पे क्या है? आप अगर देखो तो जो x है, आई मीन टू से एक्स स्क्वायर, और जो x है ये वेरिएबल होते हैं, और x के साथ जो लगा हुआ है यहाँ पे, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, क्या है? 5 है। x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 5 है। तो ये क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट होता है। यानी यहाँ पे क्या है? दो तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है? थोड़ा मैं बात करूं पहले, जो थोड़ा इसको पहले इरेज कर लेता हूं मैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ क्या मानते हैं? 1, यानी 1 क्या हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो अगर पूछूं मैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो आप बताएंगे 5। और 3 क्या है? 3 जो है एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्या है? टर्म है। ठीक है। यानी पॉलिनोमियल जो है वो कोफिशिएंट और वेरिएबल से मिलके बना होता है। उसमें एक कांस्टेंट भी होता है। कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता। यानी 3 के साथ यहाँ पे क्या है? कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, तो 3 क्या है? हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। 5 क्या है? कोफिशिएंट है किसका? एक्स का। 1 क्या है? कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। यहां से क्या क्लियर हुआ? कोफिशिएंट क्लियर हो गया, वेरिएबल क्लियर हो गया। वेरिएबल क्या यहाँ पे था? एक्स स्क्वायर, या फिर कह लो जो एक्स है, एक्स क्या हमारा वेरिएबल है। और 3 क्या है? 3 एक कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल किस तरह का है? ये है पॉलिनोमियल आपका एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। जनरली जो वेरिएबल हम एक्स लेते हैं या फिर क्या लेते हैं? वाई लेते हैं। जनरली यही हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए। ओके। अगर मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल के फीचर्स के बारे में, तो यहां पे आपको समझना होगा थोड़ा सा कि जैसे अगर मैं टर्म के बेस पे देखूं कि टर्म के बेस पे जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप्स का होता है, यानी टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कौन कौन सा? पहला होता है आपका मोनोमियल, दूसरा कौन सा होता है आपका? बाइनोमियल, और तीसरा कौन सा होता है आपका? ट्राइनोमियल। यानी टर्म्स के बेस पे जो पॉलिनोमियल है वो 3 टाइप्स का हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल के, थोड़ा डिकोड करते हैं, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी क्या हो गया? अगर मैं पूरी ओवरऑल बात करूं कि पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, तो इसका मतलब होता है मैनी टर्म्स, राइट। ये पूरी कहानी थी। यानी पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? पॉली मतलब मैनी, और नॉमियल मतलब क्या होता है? टर्म, यानी मैनी टर्म्स। ये होता है। ये बनता किससे है? ये वेरिएबल से बनता है। और किससे बनता है? कोफिशिएंट में। कौन कौन हेल्प करता है? एडिशन करता है,
सब्ट्रैक्शन करता है और क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। टर्म्स के बेस पे कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा आपका, एक मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अगर मैं डिग्री के बेस पे बात करूं, डिग्री के बेस पे कितने होते हैं आप बताओगे, क्या होते हैं, एक होता है 0 पॉलिनोमियल, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, और एक क्या होता है हमारा क्यूबिक। यानी डिग्री के बेस पे क्या होता है पॉलिनोमियल 4 टाइप्स का होता है, 0 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करता हूं कि डिग्री क्या है, डिग्री जैसे यहां हमने क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां पे जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा क्या है, यहां पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या हमारा 2 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। जिस पॉलिनोमियल जो डिग्री है क्या होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 होती क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 होती, जैसे 1 का ऐसे लिख दूं मैं कि 2x प्लस 1, यहां पे जो वेरिएबल क्या x, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, यानी ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। राइट, ये आपको यहां से चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि जो पॉलिनोमियल है वो उसमें एक टर्म भी हो सकता है और एक से ज्यादा टर्म, यानी एक से जो है अगर मैं बात करूं तो ज्यादा जो टर्म है वो भी हो सकता है, 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और अगर पॉलिनोमियल को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टी होती है या जो रूल होते हैं कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, वो क्या होता है कि वेरिएबल की जो वेरिएबल जो है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, या फिर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात कर लूं अगर यहाँ पे कि मैं कह दूं कि x की पावर क्या है, -2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, या क्या ऐसे लिख दूं x की पावर -2 प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, निगेटिव में आ रही है। तो अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव में आती है तो पॉलिनोमियल वो नहीं होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि x यहाँ पे 1/2 लिख दूं या 3/2 लिख दूं और यहाँ पे x प्लस 1 लिख दूं, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हमारा फ्रैक्शन में है, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूं कि रूट x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है वो स्क्वायर रूट में है और ये भी क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, पावर फ्रैक्शन में देगा, यानी ये भी क्या पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर ऐसे में लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या ये है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है वो भी किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो देयर आर 4 रूल्स हो गया कि पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी दिखाई देता है तो वहां पे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आते हैं हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये कुछ बेसिक रूल था, अब मैं आता हूँ सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले ये मेरा लिंक है, यानी यहाँ पे आप जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ आपको पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। मैंने बताया था यहाँ पे अगर देखो ध्यान से पहले वाले में, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर क्या है वो एक होल नंबर में है, यानी एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ ये पॉलिनोमियल हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था कि वेरिएबल की जो वेरिएबल वो किसमें, रूट में दिया हुआ है, तो ये नहीं है। यहाँ भी वेरिएबल क्या है, t है,
यहाँ ये भी रूट में, यानी ये भी नहीं है। यहाँ क्या है, वेरिएबल अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, यानी ये भी नहीं है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पहला वाला क्या है, पॉलिनोमियल है, बाकी तीन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल इज, यहां पर अगर मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल, सॉरी ये आई थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो इसे मैं बाद में देख लेता हूं। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां बात करते हैं। इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वन, पहली बात ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है, राइट। ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ द पी वन प्लस पी माइनस वन, यानी हमारे पास जो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वन। हमें क्या करना है, यानी ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है, ये हम यहां से देख सकते हैं। हमें क्या करना है, एक बार एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, वन रखना है, और एक बार क्या रखना है, माइनस वन रखना है। जितना आता है दोनों को क्या करना है, ऐड करना, सम करना है। कुछ ऐसा लिखना है हमें, एक बार हमें क्या लिख चलना है, पी वन प्लस पी, और यहाँ पे क्या है माइनस वन, ये लिख चलना है हमें, ठीक है। पी, यानी पहले अगर हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, अगर हम एक्स के प्लेस पे वन रखेंगे तो क्या होगा, वन का यानी एक्स के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, वन रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्यूब है, क्यूब लगा लेते हैं, और यहाँ पे क्या माइनस वन, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। फिर क्या है, पी माइनस वन, यानी जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है, माइनस वन रखना है, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस वन रख लिया, और यहाँ क्या है माइनस वन। ये हमारा क्या दूसरा पार्ट है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वन आएगा, वन माइनस वन। इसकी बात करूँ तो ये भी क्या आएगा, माइनस वन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन आएगा। जब किसी भी निगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होती है तो वो निगेटिव में ही आता है। ये आपको आई थिंक एक्सपोनेंट रूल में आपने पढ़ा होगा इस चीज को। ये क्या है, प्लस वन और ये माइनस वन, ये कैंसिल आउट होगा, यानी जीरो देगा हमें। और यहाँ क्या है, माइनस वन क्या है, माइनस टू देगा। फाइनली आंसर कितना आएगा, माइनस टू आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, माइनस टू। क्लियर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ मोनोमियल। हमने क्या बताया था, मोनोमियल कहते हैं जहां पे सिर्फ एक टर्म होता है। टर्म्स के बेस पे क्या था, पॉलिनोमियल थ्री टाइप्स का था, कौन सा था, मोनोमियल था, बाइनोमियल था, और क्या था, ट्राइनोमियल था। मोनोमियल जहां पे सिर्फ एक टर्म होता है, बाइनोमियल दो टर्म होता है, ट्राइनोमियल तीन टर्म होता है। यहाँ पे कितने टर्म है, दो टर्म है, क्या क्या, थ्री प्लस एक्स, यानी ये हमारा है मोनोमियल है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर सिक्स, यानी टोटल अगर देखो आप यहाँ पे थ्री टर्म्स है, यानी ये भी क्या हमारा नहीं है। ये क्या है, फोर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ये है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, क्या है, फोर एक्स स्क्वायर है, यानी कि हमारा क्या है, मोनोमियल होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कोफिशिएंट क्या है, फोर है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, डिग्री कितनी है, यानी वेरिएबल की जो पावर क्या होती है, डिग्री, यानी टू होती है, टू क्या है, डिग्री है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, ओके, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहां अगर देखो तो कोफिशिएंट क्या था, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, प्लस वन, यानी यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या वन है, यानी इस वाले केस में क्या है, आंसर इसका वन होगा। यहाँ पे क्या है, माइनस वन, यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस लगा, माइनस वन, यानी यहाँ पे क्या इसका आंसर माइनस वन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। यहाँ पे वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है। दैट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो क्या होगा, हमारा थ्री होगा। जो हाईएस्ट पावर वो क्या होगा, थ्री होगा। इसकी बात मैं करूं तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई है, और हाईएस्ट पावर कितना है, टू है, यानी इसका कितना होगा, आंसर टू होगा। डिग्री कितनी आएगी इसकी, टू आएगी। इसका कितना आएगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी है, और कितनी, वन है, दैट मीन डिग्री कितनी आएगी, इसकी वन आएगी। अगर आप ध्यान समझो, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट आते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी आती है, टू आती है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक, यानी ये क्या क्वाड्रेटिक हमारा है, ये क्या है, क्यूबिक है। यहाँ पे क्या है, ये हाईएस्ट क्या है, टू है, यानी क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या हमारा लीनियर है, राइट। यहाँ पे वन आएगा डिग्री, यहाँ पे डिग्री वन आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, टू आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, थ्री आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, टू आएगी। तो ये इस तरह से क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0
ये 3 वैल्यू दी है, तीनों पे हमें वैल्यू पता करनी है। क्या इक्वेशन कह रहा है? इक्वेशन कह रहा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या कह रहा है यहाँ पे? हमसे ये कह रहा है कि 5x और 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये है। और x की वैल्यू क्या लेनी है हमें? 0 लेनी है। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं। यानी जो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल क्या है, x वेरिएबल में है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी है? 0 लेनी है। 0 लेते हैं यहाँ पे। ये क्या लिखा है? 5 लिखा है। इसके प्लेस पे क्या होगा? 0, यानी मल्टीप्लाई बाई 0। माइनस यहाँ पे क्या है? 4, इसके मल्टीप्लाई बाई 0 होगा, प्लस क्या होगा? 3। ये क्या देगा? 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 3। यानी फाइनली अगर मैं बात करूं तो आंसर कितना इसका आया? 3 आया है। ठीक, क्या आया है? 3 आया। नेक्स्ट देखते हैं। सेम वैसे ही चेक करना है, x की वैल्यू -1 पे चेक करना है। आप ये आई थिंक चेक कर सकते हो। x की वैल्यू जो है -1 लेना है, इसको आप चेक कर सकते हो, राइट। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या था? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 क्या था हमारा? जो पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? px में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है। किस पे लेना है? p की वैल्यू किस पे क्या लेना? -1 लेना है। यानी यहाँ पे क्या? 5 मल्टीप्लाई बाई क्या लेना है? -1 लेना है। यहाँ पे क्या है? 4 और यहाँ क्या लेना है हमको? -1 लेना है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस कितना? 3 करना है। कितना आएगा? ये आएगा 5 इंटू यानी -1 देगा। ये क्या देगा? 4। ये कितनी वैल्यू? 1 आएगी इसकी, प्लस 3 आएगी। यानी फाइनली अगर मैं बात करूँ तो -5 -4 प्लस 3 दैट मीन्स कितना आ गया? -9 और -9 प्लस 3 कितना आ गया? -6। यानी ये हमारा राइट। नेक्स्ट सेम आई थिंक ये आप खुद से कर लेना। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चेक करना है कि क्या ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है इसकी जो वैल्यू चेक करनी है। एक बार x की वैल्यू 1 पे और एक बार -3 पे, और देखना है कि 1 और -3 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या लिखा है? 3x + 1। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल लिखा है हमारा लिखा है पॉलिनोमियल क्या लिखा है? 3x + 1 लिखा हुआ है। और किस पे चेक करना है हमको? हमें चेक करना है उसको 1 पे चेक करना है और 3 पे चेक करना है। इस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। यानी क्या करोगे आप? जहां x दिखाई दे रहा है वहां 1 पुट करो, वहां क्या करो? 1 पुट करो और प्लस क्या 1 कितना आया? 3 + 1 दैट मीन्स कितना आ गया? 4 आ गया। क्या x के प्लेस पे, जब x के प्लेस पे 1 रख रहे हैं तो क्या ये पूरी इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही? नहीं आ रही है। दैट मीन्स जो 1 है, जो x की वैल्यू 1 है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। अगर मैं चेक करता हूँ -3 पे चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं? अगर मैं चेक करता हूँ 3x + 1 दिया हुआ था और यहाँ पे x के प्लेस पे -3 ले लेता हूँ और +1 चेक करता हूँ तो ये कितना देगा? -9 + 1 ये कितना का? -8। ये है क्या? ये भी नहीं है, यानी ये भी नहीं है, फॉलो कर रहा है, दोनों ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद 5x माइनस पाई की बात करता हूँ, या x² थर्ड ले लेते हैं प्रॉब्लम, x² - 1 ले लेते हैं। इस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, -1 पे चेक करना है। क्या लिया है यहाँ पे? हमने लिया यहाँ पे जो पॉलिनोमियल क्या लिया हमने? x² - 1। यानी एक बार क्या करना है? हमें चेक करना है किस पे? एक बार 1 पे चेक करना है, यानी 1 इसके प्लेस पे 1 का स्क्वायर -1 कितना देगा? यहाँ पे 1 - 1 दैट मीन्स कितना आएगा? 0 आएगा। यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है। यानी x के बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हमारा फॉलो कर रहा है, इसकी पूरी की वैल्यू 0 दे रहा है। अगर मैं लेता हूँ -1 ले लेता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? -1 का स्क्वायर आएगा, -1 आएगा, यानी 1 - 1 दैट मीन कटिंग के बाद 0 आएगा। यानी ये भी क्या हमारा फॉलो कर रहा है। यानी x के प्लेस पे अगर हम 1 रख रहे हैं या फिर x प्लेस पे अगर -1 रख रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 0 दे रहा है एंड दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, बाकी ये आप ऐसे चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या करना है? जीरोस पता करना है। यानी इसके प्लेस पे हम x के प्लेस पे क्या रखें कि पूरी वैल्यू क्या 0 आ जाए। अगर हम यहाँ पे -5 पुट कर देते हैं तो क्या होगा? -5 + 5 आपका 0 आ जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे 5 रख देते हैं, 5 - 5 यानी यहाँ पे क्या 0 आ जाएगा।
यानी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे ताकि सॉल्व करने पे क्या है, जीरो है। तो जिस वैल्यू को रखने पे पॉलिनोमियल कितना आता है, जीरो आता है, एंड दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो दैट्स ऑल आज की क्लास में। मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन लेने वाला था, तो आई थिंक इतना हो चुका होगा और इतना एनफ है आज के लिए। बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जो ब्रीफ फ्यूचर जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास भी लेकर आऊँगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे उन बच्चों के लिए जो एकेडमी की पढ़ाई कर रहे हैं, जनरली 9th के लिए था, और ये बेसिक प्रॉब्लम था। बाकी इसके आगे भी थोड़ा मैं हायर लेवल का क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा आगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।